आइए हम बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत के बारे में। चूंकि भारत गांव का प्रदेश है, गांव का देश है, तो इस वजह से हम ये देखेंगे कि गांव में शासन कैसे चलाया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जिसमें पंचायती राज की बात की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जो कि 1993 से लागू हुआ था। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की बात की गई थी। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वह ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम पंचायत होती क्या है। तो ग्राम पंचायत चूंकि गांव के शासन प्रशासन से संबंधित होती है, इस वजह से ग्राम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ग्राम या गांव जो होता है, जिस ग्रामीण आबादी जिसकी जनसंख्या 1000 या उससे अधिक होती है, वहां पर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। तो ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। ग्राम सभा यानी गांव या ग्राम में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति यानी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। अब ये जो 18 वर्ष के ऊपर के मतदाता हैं, यही किसका चुनाव करते हैं? ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का चुनाव जो करते हैं वो 18 वर्ष के ऊपर के मतदाता मिल करके ग्राम पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उस ग्रामीण क्षेत्र का नागरिक होना चाहिए। साथ ही में वह दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं किसी राज्यों में कुछ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का भी प्रावधान किया गया है। साथ में अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 5 वर्ष में इसका चुनाव होता है और नए ग्राम प्रधान या सरपंच और सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब सदस्य संख्या का निर्धारण कैसे होगा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर गांव की आबादी यानी ग्राम सभा की संख्या यानी आबादी और ग्राम पंचायत की संरचना मतलब संख्या, अगर ग्राम सभा की आबादी 1000 है, कितनी 1000 है, तो सदस्य संख्या जो होगी वो 9 होगी। अगर ग्राम सभा की आबादी 2000 है तो सदस्य संख्या 11 होगी, और अगर ग्राम सभा की आबादी 3000 है तो सदस्य संख्या 13 होगी, और अगर 4000 है तो 3000 से अधिक है तो यह संख्या 15 तक होगी। अब हम देखते हैं कि ग्राम सभा के मुख्य कार्य क्या होते हैं। ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं? दरअसल जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बनाया गया
तो एक अनुसूची जोड़ी गई, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसे 11वीं अनुसूची कहते हैं, 11वीं अनुसूची कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में वर्णन किया गया है कि वो किस किस क्षेत्रों में काम करेगा। वो टोटल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं जिस पर ग्राम पंचायत या स्थानीय शासन कार्य करती है। साथ ही मुख्य मुख्य कार्यों में इनका है पेयजल, साफ सफाई, शिक्षा, प्रकाश की व्यवस्था करना, व खड़ंजा वगैरह जो गांव में लगता है या बिजली के खंभे लगते हैं उनकी व्यवस्था करना, ये सब ग्राम पंचायत के कार्य कहलाते हैं। चूंकि ग्राम पंचायत जनता द्वारा चुना जाता है तो इसके आय का स्रोत क्या होगा इसके बारे में हम जानते हैं। आखिर ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या होते हैं, आय के साधन। ग्राम पंचायत के आय के जो साधन होते हैं वो सबसे बड़ा साधन तो होता है कि सरकारी अनुदान, यानी जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी सिफारिश पे जो मतलब वित्त का बंटवारा होता है वो जो है उसके आय के साधन होते हैं। इसके बाद कर लगाती है ग्राम पंचायत और जुर्माना भी लगाती है और अन्य तमाम तरीके से, जैसे उस राज्य कोई सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या बिजली से संबंधित योजना है, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए जो पैसा आता है जैसे मनरेगा वगैरह है, तो वो सब उसके आय के साधन है और उन सब क्षेत्रों में ग्राम पंचायत कार्य को करती है। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित दो चीज, जैसे ग्राम पंचायत के कुछ प्रतिनिधि होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता द्वारा। और कुछ ऐसे होते हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो जनता द्वारा जो चुने जाते हैं वो गांव के मतदाताओं यानी उस ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा प्रधान व अथवा सरपंच, प्रधान व सरपंच एवं सदस्य जो होते हैं ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि सरकार द्वारा जो नियुक्त होते हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, जिसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। साथ में लेखपाल होते हैं, लेखपाल होते हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। साथ में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ। अब ये जनता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रधान अथवा सरपंच और सदस्य, और ये सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर ग्राम पंचायत अपना कार्य सही से नहीं करती है तो ग्राम सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है। तो ग्राम प्रधान या सरपंच को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, अगर तो जो ग्राम सदस्य होते हैं, गांव के जो सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, अगर वो ग्राम सभा की बैठक में 2/3 से के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है 2/3 प्रस्ताव के माध्यम से। ये हमारे जो भारत की सबसे छोटी इकाई शासन की यानी ग्राम पंचायत थी उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी।